कांग्रेस की ओर से 72,000 रुपये सालाना गरीबों को देने की बात की गई है। इस पर कई लोग खुश भी है तो कई नाराज़ भी है, क्योंकि कई सालों तक उन्होंने कुछ काम किया और लेकिन उसके बीच में इस तरह का कोई घोषणा नहीं की, लेकिन चुनावी के अंतिम समय पे जाके घोषणा कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर चंडीगढ़ के प्रेम गर्ग मौजूद हैं। गर्ग जी, कैसे देखते हैं इतना बड़ा जो बयान दिया है, अभी इन्होंने वादा किया है अभी चुनाव के आखिरी समय पे? वैसे तो देखो, कांग्रेस इसको गेम चेंजर बोल रही है और हो सकता है आम आदमी इससे बहुत प्रभावित भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कल ही अरुण जेटली जी ने भी टीवी पे बोला था कि हम ऑलरेडी 5 लाख करोड़ से ऊपर सब्सिडियां गवर्नमेंट दे रही है। अब लाख या 2 लाख करोड़ ये राहुल गांधी जी का ऐड कर लो तो 6-7 लाख करोड़ रुपया जो है सब्सिडियों में अगर जा रहा है। इसकी वजह अगर मेरी सलाह मानी जाए तो इसी पैसे को हम शिक्षा और हेल्थ के ऊपर अगर लगाएं तो वो ज़्यादा गरीब लोगों के लिए सहायक होगा, क्योंकि इस तरह से पैसा बांटना से एक तो इसका मिसयूज ज़्यादा होता है, गलत लोगों के पास पैसा चले, जैसे मनरेगा स्कीम में भी आपने कितने स्कैम हुए। और दूसरा क्या है कि लोगों में एक बेला रहने की जो प्रवृत्ति है वो हो जाती है। और तीसरा क्या है कि आपको कैसे पता चल गया कि एक बंदा, जैसे एक लेबर चौक पे बंदा कोई काम कर रहा है तो वो 300 या 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, अब उसका कहीं पे रिकॉर्ड तो है नहीं, वो कल को जाके लाइन में खड़ा हो जाएगा कि मैं तो बेरोजगार हूँ, तो उसको 72,000 भी चाहिए, वो 15,000 रुपये महीना उसकी लेबर भी ले रहा है। इसलिए इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता जब तक के सारे जो वेजेज हैं वो बैंक के थ्रू आएँ और उसका कोई रिकॉर्ड बनता हो, तभी तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे की आय कितनी है। अब मेरे को क्या पता आपकी आय कितनी है जब तक आपको कोई चेक से पेमेंट ही नहीं मिल रही। तो इससे बेटर ये है कि हम गरीबों के लिए शिक्षा और जो हेल्थ है वो फ्री कर दें और अच्छे से फ्री कर दें। उन्होंने गरीबी खत्म करने की बात कही कि इसको लॉन्च करने की बात कही कि गरीबी खत्म करना चाहते हैं। इन चीज़ों से गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि इससे क्या है कि करप्शन को बढ़ावा मिलता है। पहले भी 5 लाख करोड़ रुपए, जैसे जेटली जी कह रहे हैं ऑलरेडी 5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी में जा रहा है, उससे कितनी गरीबी खत्म हुई? गरीबी खत्म हुई, इससे करप्शन बढ़ती है। इस तरह के लोगों के पास पैसा जाना शुरू हो जाता है जो कि इनके वोट बैंक होते हैं, वोटर होते हैं, वोटरों के पास या वर्करों के पास पैसा जाता है, ना कि पैसा सही हाथों में जाता है। इससे मेरा ये कहना, देखो एक गरीब आदमी है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं? एजुकेशन, हेल्थ और उसका खाना। आप इसी पैसे को ऐसी कोई स्कीम चलाओ जिससे कि सारे लोगों को 10 रुपये में खाना कहीं पे भी उपलब्ध हो जाए सारे देश में। वो मंदिरों के थ्रू, गुरुद्वारों के थ्रू, NGOs के थ्रू उनको सब्सिडियां दो, और उसमें क्या है कि ये हो कि आपको कहीं पे भी 10 रुपये में या फ्री में खाना मिल जाए। जब आपका पेट भर जाएगा, ठीक है ना, आपको खाना एजुकेशन फ्री मिलेगी, आपको हेल्थ की चिंता नहीं है, आपको कहीं पे भी जाके आपका हेल्थ फ्री होगी, जैसे हमने दिल्ली सरकार ने किया है। तो उसके बाद आपकी ज़रूरत क्या रहेगी? आपको पैसे की ज़रूरत कहाँ रहेगी? प्रेम गर्ग जी, एक तो इस पे बयान तो आपने दिया, साथ में मैं जानना चाहता हूँ चंडीगढ़ के कन्वीनर हैं आप आम आदमी पार्टी के। इस बार पिछले साल जब चुनाव हुआ था यहाँ पे तो अच्छा माहौल था, यहाँ पे बढ़िया रनर पे आई थी आम आदमी पार्टी। अच्छा है। इस बार कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा है। अभी हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धवन जी के जो पुराने किए हुए काम हैं उनको लोग याद करते हैं, जैसे उन्होंने 32 सेक्टर का मेडिकल कॉलेज बनवाया था, या मोली जागरण में उन्होंने मालिकाना हक दिलवाए थे सारे गरीबों को, और ये कजौली वाटर वर्क्स का भी उनके टाइम में शुरू हुआ था। तो इससे लोगों को अभी तक याद है वो काम किए हुए। विपक्ष कहती है कि दल बदलू है, कहीं ना कहीं धवन के बाद दल बदल के आते रहते हैं, अब इसमें आ गए हैं। आप मेरे को बताइए, आप चंडीगढ़ में शुरू में आते हैं तो किराए के मकानों में रहते हैं ना, तो किराए के मकान में क्या था, मालिक मकान आपको रोज़ कोई ना कोई तंग करता है तो आप मकान बदलते रहते हैं। जब आपका अपना मकान बन जाता है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना पड़ती। इसलिए आम आदमी पार्टी उनका अब अपना मकान, पक्का मकान हो गया, इसलिए अब उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है आगे कहीं नहीं बदलेंगे? नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी में रहेंगे? नहीं, अब मेरे इस तरह से वादे किया जाता है जब बीजेपी में, जब कांग्रेस में। अब ये है ना कि उनको ना तो उन्होंने किसी तरह के चुनाव लड़ाया, और जिन वादों पे उन्होंने उनकी सपोर्ट की, चाहे वो बंसल जी की, चाहे किरण खेर मैडम की, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तो अब उन्होंने जो लोगों के पास क्या मुंह लेके जाएं? आज अगर वो किरण खेर जी को सपोर्ट करते हैं, किरण खेर जी ने अगर नहीं कुछ किया तो अब लोग धवन से पूछेंगे, धवन जी हमने तो आपके कहने पे वोट डाला था, अब वो कहाँ गए वो 60 वादे?
आप जैसे कह रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो पिछले 5 साल में जो किरण खेर ने जो काम किया उसका भी कुछ ना कुछ फीडबैक आपको मिलने को सुनने को मिलता होगा, कैसे देखते हैं? क्या देखो, मैं किरण खेर जी पे टिप्पणी करने से गुरेज करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो बॉम्बे में इतना बिजी रहती हैं कि उनके पास चंडीगढ़ में आने का टाइम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से वो जितना कर सकती थी उतना कर नहीं पाई। प्रेमगढ़ जी, यहाँ पे धवन जी को कहीं ना कहीं बदलने की बात हो रही है, सूत्रों से जो कुछ खबरें मिल रही हैं हमको कि इसको बदला जाएगा, दूसरे को टिकट दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तरह से ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टिकट तो डिक्लेयर कर चुके हैं, केजरीवाल जी आ चुके हैं, रैली भी अटेंड कर चुके हैं। अब ऐसा कोई मैंने तो कभी अभी तक नहीं सुना कि कोई उनके टिकट बदलने की बात हो रही है। क्यों बदली जाएगी? उनसे अच्छा आपको कैंडिडेट कहाँ मिलेगा, मेरे को बताइए। अभी फिर कुछ और लगता है कि किसी का गठबंधन किया जा सकती है चंडीगढ़ में? देखो, गठबंधन करना मेरे हाथ में नहीं है, वो हाईकमांड की वो है पावर में। हाँ, मैं ये मानता हूँ अगर गठबंधन आम आदमी और कांग्रेस का हो जाता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में, तो 31 की 31 सीटें जो है वो इनको मिल जाएंगे, और बीजेपी 31 की 31 सीटों पे हारने के पूरे चांसेस हैं। कौन है गठबंधन अगर होता है तो फिर क्या लगता है कि कौन यहाँ से टिकट का दावेदार रहेगा? क्योंकि एक तरफ धवन भी है और 3 कांग्रेस से खुद के ही हैं। ये तो देखो, ये तो अब दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी ये है कि चंडीगढ़ से, क्योंकि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और धवन जी को ही फिर उस केस में धवन जी को ही यहाँ से कैंडिडेट बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रेमगढ़ जी जो कहते हैं कि यहाँ पे 72,000 रुपये का स्कीम जो लागू किया है इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि जाके गरीबी को खत्म किया जा सकता है। कैमरा मैन सूरज के यहाँ प्रेस मिनिस्टर टक्कर टोड़ी, चंडीगढ़।